सोने की लंका रावण की तो थी, पर उसे रावण ने बनाया नहीं था। फिर किसने बनाई थी लंका? दरअसल दो दैत्य भाइयों ने एक द्वीप पर वनों को काटकर लंकापुरी का निर्माण शुरू किया। संयोग से इसी दौरान उन्हें पास के ही एक द्वीप में सोने की कई खदानें मिल गईं, जिनसे सारा सोना निकालकर वो लंका ले आए। और फिर उस सोने से उन्होंने लंका को ऐसा सजाया कि पृथ्वी पर इतनी सुंदर कोई जगह थी ही नहीं। पर जब इस लंका की चर्चा देवों में शुरू हुई तो विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से बात की। देखिए दैत्यराज, यदि इतना स्वर्ण दैत्यों को मिला है तो दैत्यों के भाई होने के नाते इसके आधे भाग पर हम देवताओं का अधिकार होना चाहिए। कैसा अधिकार विष्णु? किसने दिया तुम्हें यह अधिकार? हमने इस स्वर्ण की खोज की, दिन रात करके इसे निकाला, और अब आप इस पर अपना अधिकार जमाने आ गए। हम आप देव भाइयों का सम्मान करते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमें लूटने लग जाएं। मैं न्याय की बात कर रहा हूं दैत्यराज। हम दोनों के पितामह तो एक ही है ना, उन्हीं से ही देव हुए और उन्हीं से दैत्य। तो पिता की संपत्ति अर्थात इस संसार पर हम भाइयों का एक समान हिस्सा बनता है। इस तरह से इस स्वर्ण का आधा भाग हमारा हुआ। और यदि मैं इसके लिए ना कहूं तो? फिर तो यदि देवों को लगता है कि वो इसे युद्ध से छीन सकते हैं तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है। तो बात एक बार फिर से युद्ध तक पहुंच गई। ये तीसरा देवासुर संग्राम था। इस संग्राम में दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया और उसके बेटे प्रहलाद ने विष्णु से मैत्री कर ली। इसके बाद देवों और दैत्यों के बीच संधि का उत्सव मनाया गया। पर दांव पर सोने का इतना विशाल भंडार लगा हुआ था कि आखिरकार देवों और दैत्यों के बीच की यह संधि टूट गई और एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया। सोने की लंका की इस लड़ाई में प्रहलाद का बेटा मारा गया और दैत्य मैदान छोड़कर ऐसे भागे कि वर्षों तक न वो लौट सके और न लंका आबाद हुई। पर इसके वर्षों बाद ऋषि विश्रवा के बेटे कुबेर की नजर इस लंका पर पड़ी तो उसने अपने पिता विश्रवा से कहा, मुझे लगता है पिताजी कि हमें यह लंका फिर से बसानी चाहिए। परंतु ये लंका देव दानवों के बीच विवाद की जड़ है पुत्र कुबेर। तो विवाद के कारण हम इसे ऐसे उजाड़ तो नहीं छोड़ सकते। तुम क्या चाहते हो? लंका का कायाकल्प, उसका पुनः निर्माण। तो ठीक है, मैं इस बारे में देवों से बात करूंगा। फिर विश्रवा ने देवताओं से बात करके उन्हें विश्वास में लिया और फिर जब कुबेर को यह लंका सौंपी गई तो वो इसके पुनरुद्धार में लग गया। पर जब ये समाचार दैत्यराज सुमाली को मिला तो उसे इतनी पीड़ा हुई कि उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वो दैत्यों की इस लंका को छीन कर रहेगा। और आखिरकार एक दिन लंका पर फिर से दैत्यों का अधिकार हुआ भी, और ये अधिकार करने वाला और कोई नहीं, कुबेर का सौतेला भाई रावण था।